A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Text. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 19th of November 2022. 19 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज़ बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इंडिया का पहला प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से, ठीक है, जो कि हैदराबाद बेस्ट स्काई रूट के द्वारा बनाया गया था. ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनडायरेक्टली कुछ कंट्रीज़ को पॉइंट आउट किया है कि वो सपोर्ट करते हैं टेरर एज ए पॉलिसी की तरह. पंजाब गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम्स को नोट दे दिया. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. एक यहाँ पर आपको बैम्बू की स्पीसीज़ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी. ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको डिस्कस करते हैं. दैट इज सम कंट्रीज सपोर्ट टेरर एज अ पॉलिसी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस एट न्यू दिल्ली. ठीक है, तो न्यू दिल्ली में एक नो मनी फॉर टेरर का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जहाँ पर 72 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हुए हैं. ठीक है, और इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, डिस्कशंस किए गए हैं. ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसी कंट्री को डायरेक्टली पॉइंट आउट तो नहीं किया है, बट इनडायरेक्ट रेफरेंस में कहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सपोर्ट करती हैं टेरर को एज ए फॉरेन पॉलिसी की तरह. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि जो भी एक्सट्रीमिज्म की जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए, नहीं तो जो प्रॉक्सी वॉर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. इट कुड बी डेंजरस और वायलेंट. ठीक है, यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान आपको इस कॉन्फ्रेंस में एब्सेंट होते हुए दिखेंगे. ठीक है, सर्टेन कंट्रीज सपोर्ट टेररिज्म एज देयर पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन एट दिस कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा. इन एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू पाकिस्तान और चाइना, Prime Minister said certain countries offer political, ideological and financial support to terror groups. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती है पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करती है टू द टेररिस्ट ग्रुप्स. ठीक है, और टू द टेरर ग्रुप्स. और मैं इसको बताऊँ कि कभी कभी ऐसा हमें भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आर्ग्यूमेंट में भी आती है, उनके बचाव में भी आती है. जैसे कि हम सीधा साधा एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना का. ठीक है, जब भी हम कोई भी नाम को प्रेफर करते हैं फॉर द यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ठीक है, तो चाइना के द्वारा ऑब्जेक्शन आता है हमेशा से. ठीक है, और वो बोलते हैं कि हमें कुछ टाइम चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही हम इसको घोषित करेंगे. तो अपना यहाँ पर वीटो यूज़ करके इसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर बहुत बार हमने देखा है. पाकिस्तान और चाइना इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. पंजाब गवर्नमेंट गिव्स नॉट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम्स. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, उसको लिखना है आपको, और 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता रहा हूँ, उसको भी आपको लिखना है. ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें एक मीटिंग के दौरान यहाँ पर ये डिसीजन लिया, जो कि चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी के द्वारा लीड किया जा रहा था. ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वापस से स्टेट में आया है. ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से स्टेट में लाया जाता है, जो कि अबॉलिश किया गया था बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट. ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट के द्वारा अबॉलिश किया गया था इन 2003. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा. ओल्ड पेंशन स्कीम वाज अबॉलिश्ड बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट एट सेंटर पे इसको अबॉलिश किया गया था 2003 में, और नेशनल पेंशन स्कीम को फोर्स में लाया गया था 1 अप्रैल 2004 से. ठीक है, और इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया कांग्रेस लेड यूएपीए गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो इसको एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड किया गया था यूएपीए गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, पार्टी ने ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में अगर वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो इलेक्ट होती है, उनकी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, तो यहाँ पर भी ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको रीस्टोर करने की कोशिश की जाएगी. ऑफ कोर्स रीस्टोर किया ही जाएगा. ओके, इससे बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट्स पर लगभग 1,75,000 के आसपास जो गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट हुआ. और ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार भी वही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम्स. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है. होप यू गॉट क्लैरिटी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. दैट इज ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल
टेबल्ड फॉर कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये टॉपिक है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आज के डेट में एक डाटा प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। स्पेशली पर्सनल और आपके नॉन पर्सनल डाटाज, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लॉज बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। 2019 2017 से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पर देखें आप दिन भर मतलब अखबार में न्यूज़ में पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे कि आज किसी कंपनी से किसी कंपनी का डाटा लीक हो गया, बैंक से किसी चीज़ का डाटा लीक हो गया, ठीक है। यहाँ पर किसी फूड सर्विस से डाटा लीक हो गया, तो बहुत सारी मतलब हर सेकेंड कुछ ना कुछ डाटा आपकी बनती है। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब में आपके डाटास बन रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मान लीजिए यूट्यूब के डाटा लीक्स हो गए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कानून लाने की ज़रूरत थी, सो दैट आपका जो डाटा है, आपका जो पर्सनल डाटा है वो आपका सेफ रहे, ठीक है, वो आपका सेफ एंड सिक्योर रहे। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो बिल है इसको प्रपोज किया गया था, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट ने एक कमेटी के पास भेज दिया था और कमेटी ने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं, ठीक है। कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है उसके पहले नाम चेंज किया जाए, जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है इसके अंदर जो नॉन पर्सनल चीज़ें उसको भी इंक्लूड की जाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम चेंज होता हुआ आपको दिखेगा द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम से इसको जाना जाएगा, जो कि डिजिटली है, ठीक है। आज के डेट में ऑनलाइन चीज़ें हो रही है ना, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन आपका डाटा हैक हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन हर चीज़ होती है, ठीक है। आजकल मतलब जो हैकर्स होते हैं इतने चालाक हो गए हैं कि आपके सेकंडों में आपकी जो चीज़ें हैं उसको आपके फ़ोन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस बिल में यही सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्चुअली किया गया था और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली इस बिल में पास किया गया। जैसे आपके कुछ एक दो प्रपोज बिल है, यहाँ पर बिल में कुछ प्रपोज हैं, ठीक है। उस प्रपोजल से उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस बिल में एक प्रपोज किया गया कि जो भी इंडिविजुअल है अपने अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग हिमसेल्फ, रिगार्डिंग हर सेल्फ, ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या, उस इंडिविजुअल पे एक्चुअली 10,000 की पेनल्टी इंपोज की जाएगी, ठीक है। 10,000 की पेनल्टी इंपोज किया जाएगा फॉर द फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट, सर्विस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। The government is hopeful in introducing the bill in budget session in February 2023 has introduced the concept of consent manager in the bill, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि क्या है, कंसेप्ट ऑफ कंसेंट मैनेजर इन द बिल, ओके। इस सारी चीज़ों के यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके हर सेकेंड कुछ ना कुछ डाटा कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग इस बिल को पास किया गया था, ठीक है। एक्चुअली पास होने के लिए अभी इस बिल के पास होने के कगार पर ही है, ठीक है ना। अभी इसको पब्लिक कमेंट के लिए इसको छोड़ा गया है, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया जाएगा, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम इसरो स्पेस पॉट, ठीक है। तो इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट को लिफ्ट ऑफ किया गया फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, के लॉन्च पैड से, श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से इसको यहाँ लिफ्ट ऑफ किया गया, जिसका नाम है विक्रम एस, ठीक है। इसको लिखिएगा विक्रम एस, जिसके किसके नाम पे रखा गया है, विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम से भी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस विक्रम एस को किसने बनाया है, इसका नाम भी लिख लीजिएगा, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको लिखिएगा किसके द्वारा इस रॉकेट को बनाया गया है, हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इसको बनाया गया। इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट व्हेन विक्रम एस, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, लिफ्ट ऑफ प्रीसियसली एट 11:30 AM ऑन फ्राइडे फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा, व्हिच वाज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये 6 मीटर का टॉल एक्चुअली ये व्हीकल है, जो कि एक एल्टीट्यूड को हिट किया 89.5 की, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर इसको एक्चुअली, और इस मिशन का टाइटल क्या था, प्रारंभ, ठीक है। इस मिशन का टाइटल क्या था, प्रारंभ, ठीक है। जैसे कि आपका अमेरिका का प्राइवेट जो कंपनी है स्पेस का, वो कौन है, स्पेस एक्स, ठीक है। वैसे इंडिया का प्राइवेट कंपनी कौन हो गया, आपका ये स्काई रूट, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, स्पेस एक्स इज इक्वल टू, स्पेस एक्स इज इक्विवेलेंट टू आपका ये स्काई रूट हो गया अभी, ठीक है। नाउ रॉकेट विक्रम इज सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल सब ऑर्बिटल रॉकेट डेवलप्ड ओवर 2 year by incorporating advanced technology including carbon composite structure and 3D components, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करके इस रॉकेट को डेवलप किया गया, और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन था टू शोकेस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंपनीज, ठीक है, सो दैट कंपनीज के बारे में एक्चुअली जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उनके बारे में इनको पता चल सके, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर
इस आर्टिकल में था। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्वीट नॉट प्रोटीन इन बैम्बू फ्रूट ट्रिगर्ड अ रैट बूम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है मेलोकाना बैसीफेरा। ठीक है, मेलोकाना बैसीफेरा एक ट्रॉपिकल बैम्बू स्पीसीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिसर्चर्स के जो यहाँ पर दिमाग है उसको अट्रैक्ट किया है। इसके ऊपर स्टडीज चल रहा था लगभग 13 साल से। ठीक है, और बहुत चीज़ें इसमें पता लगाया गया है, जैसे कि आपके यहाँ रिसर्चर्स है उन्होंने डिटेक्ट किया है कोरिलेशन between sugar content in the fruit of Melocanna basifera and frenzied feedings। ठीक है, तो जो फ्रेंजिड और फीडिंग्स और जो ये मेलोकाना बैसीफेरा के बीच में एक यहाँ पर कोरिलेशन यहाँ पर इन्होंने डिटेक्ट किया है बिटवीन द शुगर कंटेनेंट। शुगर का एक कंटेनेंट यहाँ पर इनको यहाँ पर दिखा है। ठीक है, रिसर्चर्स ऑब्जर्व एंड लिस्टिंग अ सरप्राइजिंगली लार्ज वेराइटीज ऑफ एनिमल विजिटर और प्रीडेटर अट्रैक्टेड बाय द फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ दिस बैम्बू। ठीक है, तो इसकी वजह से, इसके फ्रूट एंड फ्लावर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो प्रीडेटर हैं या फिर एनिमल विजिटर हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं इसकी वजह से। दे ऑल्सो रिपोर्टेड द हाइएस्ट एवर फ्रूट प्रोडक्शन इन द बैम्बू क्लम्स 456.67 kg। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हाईएस्ट एवर फ्रूट प्रोडक्शन यहाँ पर रिपोर्ट किया गया इन द बैम्बू क्लम्स। ठीक है, द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवंतरपुरम कंडक्टेड स्टडी बिटवीन 2009 and 2022 at bamboo stanum where species was introduced during 1988-1990। ठीक है, तो इस टाइम पे स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हुआ था और उस टाइम पे एक 2009 से लेकर 2022 के बीच में एक यहाँ पर स्टडी को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवंतरपुरम के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट कराया गया बिटवीन 2009 एंड 2022 में। ठीक है, जब उस टाइम पे 1998-1996 के आसपास ये स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसको नॉर्थ इंडिया में, अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखें तो मूली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर देखें तो मूली के नाम से जाना जाता है। मेलोकाना बैसीफेरा इज द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू। ठीक है, तो मेलोकाना बैसीफेरा है, ये क्या है, लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग बैम्बूस है एंड इज नेटिव टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार रीजन। ठीक है, तो ये म्यांमार रीजन के आसपास जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके नेटिव्स हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा मेलोकाना बैसीफेरा इज द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बूस। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बूज हैं और ये किसके नेटिव है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार रीजन के ये नेटिव्स हैं। ड्यूरिंग इट ग्रेगरियस फ्लावरिंग द बैम्बू प्रोड्यूस लार्ज फ्रूट विच ड्रॉ एन एनिमल विजिटर एंड प्रीडेटर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, एनिमल विजिटर्स और प्रीडेटर्स यहाँ पर आते हैं, इससे ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। होप यू गॉट क्लैरिटी। लेट्स मूव टू द बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर। बॉटम से मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजीली मूव हेड विथ मी। सो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हम नीचे से ऊपर की तरफ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन। ठीक है, बिजनेस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। जेट एयरवेज़ ने लगभग 10% अपने स्टाफ को लीव पर भेजा है। आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ना ही केवल सिर्फ जेटवेज़, अमेजॉन भी अपने जो स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने भी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको इकोनॉमिकली हैवी लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड वेरियस अदर इकोनॉमिक क्राइसिस। उसकी वजह से इन्होंने अपनी सैलरीज, इवन सैलरीज तक को कट ऑफ किया है। ठीक है, लगभग 30% सैलरीज में कटौती देखने को मिला है आसपास इनका जेटवे एयरवेज़ का। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लगभग उन्होंने 10% अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होती हुई दिखेंगी। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आप देख सकते हैं कंपनीज़ को कितना हैवी लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इनके रिजल्ट्स आप इन सारी चीज़ों में देख सकते हैं। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर एक जो वर्ल्ड सेक्शन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली एक मिसाइल लॉन्च किया है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज जो कि इंटायर यूएस को स्ट्राइक कर सकता है। ये ऐसा कहा जा रहा है, जापान के द्वारा कहा जा रहा है कि जो कि इंटायर यूएसए को स्ट्राइक कर सकता है। वो आज के डेट में कहाँ पर गिरा है आकर, ये जापान के वाटर में आकर गिरा है। ठीक है, यूएस स्ट्रांगली कंडेम द लॉन्च ऑफ दिस मिसाइल विच एनालिस्ट सेज इज डिजाइंड टू कैरी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड वोड्स टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू गारंटी द सेफ्टी ऑफ इट्स टेरिटरी एंड इट्स अलाइज साउथ कोरिया एंड जापान। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 6000 से 6500 के आसपास की रेंज बताई जा रही है।
जो कि पूरे इंटायर यूएस को स्ट्राइक कर सकता है। ये आपके जापान के वाटर के आसपास लैंड किया है और ये इस चीज़ को यूएस ने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है। ठीक है, इस लॉन्चिंग को यहाँ पर स्ट्रांगली कंडेम्ड किया गया है यूएस के द्वारा, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में कैपेबल है। ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में, और जितने भी नेसेसरी मेजर्स होंगे, स्टेप्स होंगे, वो लिए जाएंगे टू गारंटी द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स टेरिटरी एंड इट्स अलाई। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए आप देखेंगे। नॉर्थ कोरिया रिसेंट वेपन्स टेस्ट एम टू एडवांस इट्स न्यूक्लियर एनर्जिल्स एंड विन ग्रेटर कंसेशंस इन फ्यूचर डिप्लोमेसी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली क्लेम किया गया। वी अगेन कॉल फॉर नॉर्थ कोरिया टू स्टॉप फर्दर अनलॉफुल एंड डिस्टेबलाइजिंग एक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूएस के द्वारा कहा गया। ओके, लगभग 6000 से 6100 किलोमीटर के आसपास की रेंज बताई जा रही है और विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए आप देखेंगे और ये लगभग 10-15 सुबह 10:15 के आसपास इसको लॉन्च होता हुआ आप देखेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्लेम की जा रही है किसके द्वारा? साउथ कोरिया और जापान के द्वारा। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, आप इसके बारे में बस जान लीजिएगा कि एक नॉर्थ कोरिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है कि वो पूरे इंटायर यूएस को स्ट्राइक कर सके। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया एंड यूएस एग्री टू डिपेंड कॉपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एट यूएन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में इंडिया और रशिया ने एग्री किया है कि वो अपना कॉपरेशन दिखाएंगे कहाँ पर? काउंटर टेररिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, अहेड ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी of UN Security Council in December, India and Russia agreed to deepen cooperation on counter-terrorism issues and enhance bilateral coordination at United Nations statement issued by the Ministry of External Affairs. ठीक है, so again it's very important, यहाँ पर ये सारी decisions यहाँ पर लेते हुए आप देखेंगे। ओके, and the two side also discussed India's presidency at UNSC in month of December, which will India's last month in UNSC. And among other events, India's plans to chair a special briefing on challenge to the global counter-terrorism architecture on December 15. And Mr. Verma briefed Mr. Varanasi in India's priority during the month, the MES said. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली डिप्लोमेसी के बारे में और जो भी इंडिया अभी प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया और इंडिया और यहाँ पर रशिया ने अपना यहाँ पर डिपेंड किया कॉपरेशन को ऑन काउंटर टेररिज्म। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स काशी तमिल मिट्स इन वाराणसी टुडे। आज के डेट में हमारे बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे काशी तमिल मीट्स को, कहाँ पर? वाराणसी में। 30 days event will give a glimpse of Dravidian cultures and cuisines and music of Tamil Nadu to the people of उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फॉर्मली इनॉग्रेट द मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगम इन वाराणसी ऑन सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे के दिन ये सारी चीज़ें आप होते हुए देखेंगे। ओके, the 30 days event aims at rediscovering centuries old bond of knowledge and ancient civilization linkage between the country north and south, will give a glimpse of Dravidian cultures and cuisine and music ऑफ तमिलनाडु टू द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सारी चीज़ें यहाँ पर विथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ किया जा रहा है कि ये जो सेंचुरीज ओल्ड बॉन्ड के जो नॉलेज है उसको डिस्कवर करेंगे, उसको रीडिस्कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आफ्टर द इनॉग्रेशन अराउंड 2500 to 3000 पीपल फ्रॉम तमिलनाडु आर एक्सपेक्टेड टू रीच वाराणसी इन 12 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनॉग्रेशन के बाद 2500 से 3000 के आसपास जो लोग होंगे वो तमिलनाडु से वो रीच करेंगे वाराणसी में। ठीक है, फ्रॉम द इन डिफरेंट 12 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, एंड द स्टेज भी यहाँ पर अलग अलग होंगे। ठीक है, जो स्टेज है वो भी अलग अलग होंगे, डिफरेंट क्लास ऑफ जो पीपल्स होंगे उनके लिए स्टेज यहाँ पर अलग अलग तय किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्राफ्ट्समैन होंगे, हैंडक्राफ्ट्स होंगे, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि वो 19 और 20 के आसपास वो स्टे करेंगे। नहीं, हैंडक्राफ्ट्स के लिए यहाँ पर 22 और 23 के आसपास। ठीक है, जो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो लगभग 19-20 को यहाँ पर स्टे करेंगे। ठीक है, लिटरेचर्स होंगे वो यहाँ पर 23 और 24 को। आपके यहाँ पर जो स्पिरिचुअल और लीडर्स होंगे वो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पीपल्स होंगे वो यहाँ पर 26 और 27 को। बिजनेसमैन्स होंगे वो यहाँ पर आपके 30 को और यहाँ पर 1 तारीख को। ठीक है, जो भी फील्ड से एसोसिएटेड है, एजुकेशन से एसोसिएटेड है, वो यहाँ पर 1, 2 और 3 को यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। ठीक है, जो भी हेरिटेज से जो एसोसिएटेड है वो यहाँ पर लगभग 4 और 5 को आते हुए दिखेंगे। एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर 7 और 8 को आते हुए दिखेंगे। प्रोफेशनल 8 और 9 एंड अदर जो यहाँ पर टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ऑन द डेट्स उसके हिसाब से आते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो इनॉग्रेट करने वाले काशी तमिल मीट को कहाँ पर? वाराणसी में आज के दिन। Okay, hope you got clarity. Now move to the next important news.
यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में बस एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, दैट इज़ ऑल अबाउट द इंडियन एयरफोर्स की जो न्यू डॉक्ट्रिन है, उसमें कुछ चेंजेस की बात की गई है। दैट इज़ यस, वी नीड इंडियन एयरफोर्स अ न्यू डॉक्ट्रिन। इट मीन्स डॉक्ट्रिन का मतलब है यहाँ पर आज की डेट में प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल की ज़रूरत है इंडियन एयरफोर्स को। क्यों ज़रूरत है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पुराने आइडियाज़ हैं, पुराने प्रिंसिपल्स हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़, आइडियाज़, न्यू डेवलपमेंट से मिट नहीं करते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा कहा गया है। पूरे आर्टिकल में एक ही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि हम जो समझते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक्चुअली बैकअप सपोर्ट के लिए है, ठीक है। वो एक सपोर्टिव फोर्स है, वो एक बहुत ही एबनॉर्मल थाट है, ठीक है। एक बहुत ही एबनॉमिनल थाट है, ठीक है, एक एबनॉमिनल थाट है। क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उसका जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। एक पूरी वार जो होता है, पूरा वार लड़ाई, वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होता है इंडियन एयरफोर्स पे। और इसके डॉक्ट्रिन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो कि 2012 से नहीं हुए, ठीक है, जो कि 2012 से नहीं हुए, ठीक है। और एक्चुअली जो कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, आज की डेट में मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली अगर डॉक्ट्रिन का डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर एक्चुअली कहा गया ऑथर के द्वारा कि द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग्स वी कॉल्ड डॉक्ट्रिन, ठीक है। अगर एक बेस्ट तरीका देखा जाए करने का तो वो क्या है, डॉक्ट्रिन, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ डेवलप्ड विथ मेनी इनपुट्स, द इंपॉर्टेंट वंस बिंग आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस से, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज से एंड कैपेसिटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स एबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट्स एंड दैट कैन encourage फ्री थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑफ फ्रेश आइडियाज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा पॉइंट आउट इन्होंने किया है। इट्स अ फैक्ट दैट इंडिया it is the fact of history that when a nation economies improves, it has to look for a raw material beyond its border to fuel its advancements, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा फैक्ट यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है कि जब एक नेशन की जो इकोनॉमी इंप्रूव करती है तो यहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल के लिए वो देखते हैं बियॉन्ड इट्स बॉर्डर टू फ्यूल इट्स एडवांसमेंट्स, ठीक है। तो अपने एडवांसमेंट के लिए वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल को यहाँ पर देखते हैं बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया है कि जैसे जैसे ये वो करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर डॉक्ट्रिन्स में भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जो न्यू आइडियाज़ है, उनसे वो मीट कर पाएँ, ठीक है। तो ऑथर के द्वारा यहाँ पर यही कहा गया है कि एयरफोर्स इज़ नॉट अबाउट द फाइटिंग एयरक्राफ्ट अलोन्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका एरियल रिफ्यूलर हो गया, एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया, आपके ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर फ्लीट्स हो गया, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आती है जो कि एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इन द ऑपरेशंस, ठीक है। और इसके आइडियाज़, इसके न्यू प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन्स को यहाँ पर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और इसके अंदर आर्टिकल में बस बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसी फालतू में भर दी गई है, ठीक है। और इसके अंदर उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, द गवर्नर इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अबव इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एडिटोरियल में यही कहा गया कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही आता है, ना कि उसके ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नर के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। बहुत दिनों से हम पढ़ते आए हैं, बहुत सालों से हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ऑफकोर्स जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होकर ही काम करता है, ना कि उसके ऊपर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको छोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नर को हटाया नहीं गया है, ठीक है। गवर्नर की कुछ क्रिस्टल्स पावर नहीं है, ठीक है, वो भी बाइंडिंग है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही एलोबरेट करके बता दी गई है, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको इस आर्टिकल को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ, इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ आपको जानने चाहिए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इनका जो रोल है एक बहुत ही वाइटल रोल है, ठीक है। हम बहुत ही छोटे शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इंडियन एयरफोर्स एक सपोर्ट फोर्स है, जो कि एक बहुत ही एबनॉर्मल थॉट है, ठीक है। इसको दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। ओके, इंडियन एयरफोर्स अगर नहीं होगी आज के डेट में तो आपकी जो एयर सुरक्षा है वो आपको नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।